हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2। जस्ट बिगिन। चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपकी दो हमारी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो उनको पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या, इसे हम डिफाइन कर पाते हैं अर्थ के बारे में। तो सेल्फ सर्वे में पूछते हैं व्हाट इज अ ग्रिड, कि ये ग्रिड क्या होती है। और सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन्स हैं। सब चीजें पढ़ेंगे। अब चलते हैं चैप्टर पे। टू लोकेट एनी पॉइंट और अ प्लेस ऑन द ग्लोब, अ रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर्ड। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी टेक द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। When we look at the globe, we see a number of lines on it. These lines are imaginary lines. They are two types, latitudes and longitudes. By drawing such lines on the globe, it becomes simple to locate a place. अब किसी भी पॉइंट को या प्लेस को लोकेट करने के लिए ग्लोब पे हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अब इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, मतलब इस परेशानी को सुलझाने के लिए, हमने ग्लोब की हेल्प ली। और उसमें क्या किया हमने, ग्लोब के ऊपर आपने बहुत सारी लाइंस देखी होंगी बनी हुई, ऐसे भी और ऐसे भी। तो उन लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं और वो होते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये असलियत में नहीं होती धरती पे, सिर्फ दर्शाने के लिए हम ग्लोब पे बनाते हैं। अब इन लाइंस को जब हम ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं तो उससे किसी भी प्लेस को लोकेट करना बहुत सिंपल हो जाता है। और ये आपकी पूरी ग्रिड है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की। मतलब ये जो कट्स बन रहे हैं और इनसे स्क्वायर वगैरह और ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इसे हम बोलेंगे ग्रिड। A set of circles and semicircles can be drawn on the surface of the globe. The complete circles running from east to west are called latitudes or parallels of latitude. The semicircles joining the north pole and the south pole are running from north to south are called longitudes or meridians of longitude. अब एक सेट ऑफ सर्कल्स या फिर सेमी सर्कल का सेट हम ड्रॉ कर पाते हैं ग्लोब की सरफेस पे। और जो कंप्लीट सर्कल्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो सेमी सर्कल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक चलते हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं। और ये ऐसे जो जारी है, ऐसे जो जारी है, ये तो हो गई आपकी लैटिट्यूड। और जो आपकी ऐसे आ रही है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल 90 डिग्री। अब ये जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे। ये रहा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और सेम ईयर, अब आप यहाँ पे वाली जो लाइन है इसको जब आप इंटरसेक्ट कराओगे यहाँ पे किसी लाइन से, किसी एक पर्टिकुलर लाइन से 90 डिग्री बनाएगा जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या होगी या फिर आप मान सकते हैं बिल्कुल इससे क्रॉस होगी। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Latitudes are imaginary lines which run horizontally from east to west. These lines are parallel to each other and are often known as the parallels of latitude. The circular lines are widest in the center and narrow at the poles. अब लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, मतलब हमारे दिमाग में लाइंस बनी हुई हैं, वो वैसे धरती पर नहीं बनी हुई हैं वो एग्जैक्टली, जो कि हॉरिजॉन्टली रन करती हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक हॉरिजॉन्टली। ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये इनको हम ऑफन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अभी सर्कुलर लाइंस जो हैं ये वाइडेस्ट होती हैं सेंटर में, मतलब चौड़ी होती है सेंटर में, और नैरो होती हैं पोल्स पे। द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर। अब जो लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है बताते हैं, ये लाइन डॉटेड लाइन जो है मैंने हाईलाइट किया है, ये है इक्वेटर। ये रहा आपका लिखा हुआ है इक्वेटर, दिस इज द टर्म इक्वेटर, है ना। पढ़ते हैं पॉइंट। वेट ऑन द इक्वेटर इज लेस। द रीजन फॉर दिस is that the earth bulges outward at the equator and the gravitational field is uneven, with more pull on the poles than in the middle. A person standing at the equator weighs less
बट द वेट डिफरेंस इज मेरली 0.5%। अब इक्वेटर पे वेट कम होता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ जो है वो बल्ज करती है उसके आउटवर्ड साइड पे इक्वेटर के, और जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो अनइवन होती है। मतलब जो ग्रेविटी आती है आपकी वहाँ पे फील्ड होती है पूरी प्रॉपर, वो अनइवन होती है, एक जैसी नहीं होती। और वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ पे फोर्स कम होती है, और जो पोल्स होते हैं वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होती है। अगर कोई पर्सन इक्वेटर पर खड़ा है तो उसका वेट कम होगा कंपैरेटिवली जो इंसान नॉर्थ पोल के पास या दूर है, लेकिन वेट का डिफरेंस केवल 0.5% के आसपास ही होता है। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, इक्वेटर बीइंग एट 0 डिग्री। द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय एन एंड एस विच डिनोट दिस नॉर्दर्न एंड सदर्न रिस्पेक्टिवली। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री एस। अब ये सब चीज़ें जो है नंबर्ड करी गई हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है। जो लैटिट्यूड की डिग्री है उसे फॉलो करते हैं हम एन और एस के द्वारा, जो कि मतलब है आपका एन मतलब नॉर्दर्न एंड एस मतलब सदर्न। अब नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री एन पे है, और सदर्न पोल है आपका, साउथ पोल है वो आपका 90 डिग्री एस पे है। एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं, 4 होते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कुछ यहाँ पे के बीच में। फिर आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब कुछ इधर इसके बीच में। फिर आता है द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इधर इसके बीच में। और ऐसे ही आता है द एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो वो आपका काफ़ी नीचे होगा बिकॉज अर्थ टिल्टेड है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे कहीं होगा ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू इंडिया। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होती है। जो इक्वेटर है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, और उसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। टोटल 181 लाइन्स हैं लैटिट्यूड की। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। Longitudes are imaginary lines that run vertically from North Pole to the South Pole. All these lines are of same size. These lines are also called meridians of longitude. Just like equator, the line that divides Earth into two hemispheres, that is Eastern Hemisphere and Western Hemisphere, is known as the prime meridian. These lines intersect at poles and are numbered from 0 to 180 degree. अब लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं साथ साथ, क्योंकि वो जो है वर्टिकली मूव करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ये सारी लाइंस सेम साइज की हैं। अब ये लाइंस जो हैं इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर की तरह ही ये लाइंस भी डिवाइड करती हैं अर्थ को दो पार्ट्स में, एक तो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो आपकी वो लाइन होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं पोल्स पे, और इनको हमने नंबर किया हुआ है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज फॉलोड बाय ई एंड डब्ल्यू विच डिनोट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिस्पेक्टिवली। लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस द लैटिट्यूड्स एट राइट एंगल यानी 90 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस as one move away from the equator towards the poles. The prime meridian is the line of longitude that passes through Greenwich near London at 0 degrees. There are 360 meridians of longitude. अब जो लॉन्गिट्यूड की डिग्री है उसे हम फॉलो करते हैं ई और डब्ल्यू के द्वारा, जो डिनोट करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिस्पेक्टिवली। मतलब ई मतलब ईस्टर्न, डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न। लॉन्गिट्यूड जो है वो लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं 90 डिग्री पे, और जो डिस्टेंस हमारा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो है ये इक्वेटर से मूव हो जाती है अपार्ट पोल्स की तरफ। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो एक लाइन है लॉन्गिट्यूड की जो पास होती है ग्रीनविच, यानी जो नियर लंदन है जगह ग्रीनविच, एट 0 डिग्रीज। और टोटल 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं। तो अब पढ़ेंगे एक हम पॉइंट। वी यूज द ग्रिड टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। टू लोकेट अ प्लेस we must know the values of its parallel of latitude and its meridian of longitude. The point at which the parallel and the meridian cross each other is the location of that place. अब हम ग्रिड यूज करते हैं प्लेसेस को लोकेट करने के लिए ग्लोब पे। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें उसकी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब जिस पॉइंट पे वो पैरेलल और मेरिडियन क्रॉस करेंगी ईच अदर, उस
पॉइंट पे वो लोकेशन उस प्लेस की होगी। मतलब सपोज ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो ये जो यहाँ पे पॉइंट बना मेरा क्रॉस पे, ये वो लोकेशन होगी उस जगह की। इंटरनेशनल डेट लाइन। द प्राइम मेरिडियन इज यूज टू कैलकुलेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। जो प्राइम मेरिडियन है उसको हम यूज करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल डेट लाइन इसे हम बोलते हैं। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पास करती है पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स से। इफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अ डे इज एडेड। इट मीन्स दैट इफ इट इज मंडे ऑन द अमेरिकन साइड, इट विल बी ट्यूसडे ऑन द एशियाटिक साइड। Similarly, if we cross it from the east to west, we drop a day. It is therefore necessary to make correction of dates while crossing the international date line. अब जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जब वो उसको हम क्रॉस करते हैं वेस्ट से ईस्ट में, तो एक डे हम ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर मंडे था अमेरिकन साइड पे तो ट्यूसडे होगा एशियाटिक साइड पे। ऐसे ही अगर हम ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो हम एक दिन घटा देते हैं। तो इसी तरह से नेसेसरी होता है हमें डेट्स का करेक्शन करने के लिए जब हम क्रॉसिंग कर रहे हो इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अब जल्दी से इसकी ग्लॉसरी पढ़ते हैं। ये हमारी ग्लॉसरी। तो फर्स्ट है ग्लोब, अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का। फिर आते हैं पोल पे, एंड ऑफ द अर्थ एक्सेस। पोल होता है हमारा अर्थ के एक्सेस का एंड, मतलब बिल्कुल खत्म। लैटिट्यूड्स, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड्स होते हैं इमेजिनरी लाइंस का एक सेट जो कि ईस्ट से वेस्ट तक रन करते हैं। लॉन्गिट्यूड इसका उल्टा ही होता है, वो नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इक्वेटर, an imaginary line around the earth which divides the earth into two parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere। अब इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के अराउंड होती है और वो हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। अब आते हैं क्विक रिव्यू पे। तो फर्स्ट है, अ सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। अब हम ग्लोब की सरफेस पे एक सेट ऑफ सर्कल्स या फिर सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज द इक्वेटर। अब जो लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। अब जो हमारी लैटिट्यूड पास करती है इंडिया से उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, और जो दूसरी लैटिट्यूड हमारे इंडिया से पास करती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। दो हमारे यहाँ से पास करती हैं। The degree of longitude is followed by E and W which denotes eastern and western respectively। अब जो डिग्री लॉन्गिट्यूड फॉलो करता है E and W वो डिनोट करता है ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिस्पेक्टिवली। मतलब E मतलब ईस्टर्न, W मतलब वेस्टर्न। द प्राइम मेरिडियन इज यूज टू कैलकुलेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। अब जो प्राइम मेरिडियन है उसे हम यूज करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। Darken the correct options in the OMR sheet. First, dash are the imaginary lines that run from North Pole to South Pole। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइंस रन करती हैं जो इमेजिनरी हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती है लॉन्गिट्यूड्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल एट डैश। अब जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वो राइट एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू डैश इक्वल हाफ्स। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को कितने इक्वल हाफ में डिवाइड करती है? तो वो डिवाइड करती है उसे 2 इक्वल हाफ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, प्राइम मेरिडियन इज यूज टू कैलकुलेट द डैश। अब प्राइम मेरिडियन हम किस लिए यूज करते हैं, किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? तो वो करते हैं यूज इंटरनेशनल डेट लाइन में। यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन ए। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ नेटवर्क कॉल्ड डैश। अब जो पैरेलल्स और एंड मेरिडियंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक नेटवर्क के थ्रू जिसको हम कहते हैं ग्रिड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे।
चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट डैश, तो इक्वेटर लॉन्गेस्ट क्या है, इक्वेटर लॉन्गेस्ट पैरेलल है। सेकंड, वेट ऑन द इक्वेटर इज लेस, इक्वेटर पे वेट लेस होता है। थर्ड, पैरेलल्स आर रनिंग फ्रॉम डैश टू डैश, पैरेलल्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट रन करते हैं। फोर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन द डैश हेमिस्फीयर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। और लास्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन द डैश हेमिस्फीयर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नदर्न हेमिस्फीयर। Write T for true and F for false statements. First, the earth is made up of water and land. True. Second, the southern hemisphere is bigger than the northern hemisphere. जो southern hemisphere है वो northern hemisphere से बड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत है, दोनों equal parts हैं। Parallels of latitude are lines of equal length. अब जो parallels of latitude है वो lines हैं equal length की, तो ये भी गलत है, longitude के meridian equal होते हैं। The distance between two latitudes is not the same everywhere. अब जो latitudes के बीच में distance है वो सब जगह सेम नहीं है, तो ये आपकी बात सही है। The tropic of Cancer lies in the southern hemisphere. जो tropic of Cancer है वो southern hemisphere में lie करता है, तो ये बात गलत है, वो tropic of Cancer northern hemisphere में lie करता है। अब चलते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग पे। फर्स्ट आता है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंगल क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। सेकंड आता है आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल का एंगल क्या है, 66.5 डिग्री साउथ में। थर्ड है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, तो एंटार्क्टिक सर्कल का एंगल है 66.5 डिग्री लेकिन नॉर्थ में। फिर आता है इक्वेटर, इक्वेटर है एक इमेजिनरी सर्कल। एंड लास्ट है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के साथ दूसरा पोल कौन सा है, साउथ पोल। तो यही था चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इसमें हमने पढ़ा कि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, उसकी ग्रिड्स, इन सबको हम कैसे यूज़ करते हैं लोकेशंस फाइंड करने में, कौन कौन से एंगल पे हमारे कौन कौन से डिग्री पे हमारी ट्रॉपिक है, या फिर कौन सी आर्कटिक सर्कल, कौन सा सर्कल है, इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर किसको डिवाइड करता है, फिर आपका जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या करता है। तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा और अच्छे समझा। आई होप आपने अच्छे समझ लिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।